जय जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 25 पर हैं, जहाँ पर भगवान बोले अव्यक्तो अयम चित्तो अयम विकार्यो अमुच्यते तस्मादेवं विद्धि त्वैनं नान सोचे तुमर्हसि। अर्थात ये जो आत्मा है ये अव्यक्त है, ये इनविजिबल है और साथ ही साथ ये अकल्पनीय है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि ये सारी कल्पनाओं से परे है, यह अपरिवर्तनशील है, इसमें कोई चेंज आने नहीं वाला है। तो इसलिए शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथम चैनम नित्यजातम नित्यम वा मनस्येमृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। अर्थात चलो एक बार को मान लो कि ठीक है, ये आत्मा भी शरीर की तरह ही जीती और मरती है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ठीक है, तो भी इन दैट केस इन लोगों के लिए, युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का ना तो कोई कारण है ना कोई मतलब है। अब सपोज करने के लिए मान लेते हैं कि चलो आत्मा भी शरीर की तरह मरती है, तो जो मरा है वो तो दोबारा पुनर्जन्म ले लेगा। अगर इसको ऐसी फिलॉसफी से देखा जाए तो उस तरह से भगवान कह रहे हैं कि ये तो फिर से आई जाएंगे, तो फिर इनके लिए क्यों शोक कर रहे हो। और अगर इसकी और कोई फिलॉसफी भी बनती है तो कहते हैं कि हर कण में इतनी एनर्जी होती है कि उससे लाखों चीज़ें बन जाती हैं और बिगड़ जाती हैं, तो इनके जो कण हैं उनसे फिर वही चीज़ें बन जाएंगी। तो तुम्हारे को तो शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। तुम किसी भी तरह से सोचो, ये सब इनका मंगल ही होगा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, जो क्षत्रिय होने के नाते ये है कि तुम युद्ध करो और अपने लोगों की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, जिसके लिए इन लोगों का अंत संभव करना जरूरी है।